हेलो स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टल डिफेक्ट। जैसा कि हम लोग क्रिस्टल डेंसिटी अभी जस्ट खत्म कर चुके हैं, तो अब क्रिस्टल डिफेक्ट है क्या चीज़। सबसे पहले आपको पहली चीज़ याद होनी चाहिए, जब क्रिस्टल को सॉलिड को क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, तो आपने देखा था सॉलिड में पार्टिकल्स एक डेफिनेट वे में अरेंज थे, ऑर्डर्ड मैनर। अब उन्हीं ऑर्डर्ड मैनर में से अगर कोई डेविएशन हो जाए तो जो डिफेक्ट एराइज होगा, दैट डिफेक्ट इज नोन एज क्रिस्टल डिफेक्ट। एनी डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर और रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट से जो भी डेविएशन हो जाता है वही हमारा क्या होता है, क्रिस्टल डिफेक्ट। नेक्स्ट, क्रिस्टल डिफेक्ट बहुत सारे टाइप के होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट, लीनियर डिफेक्ट, सरफेस डिफेक्ट और वॉल्यूम डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट को हम 0D बोलते हैं, लीनियर को 1D, सरफेस को 2D और वॉल्यूम को 3D बोलते हैं। अब अगर पॉइंट डिफेक्ट की बात करें, जैसे मान लो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है इस तरीके से, ये है अरेंजमेंट, ये लैटिस पॉइंट है। अगर ये अपनी लैटिस साइड को छोड़ के बाहर चला जाए, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट, कोई पर्टिकुलर एटम फ्रॉम द लैटिस साइड को छोड़ के बाहर चला जाए, उस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। लेकिन अगर पूरे एक लाइन के चले जाएं तो लीनियर, पूरे एक प्लेन के चले जाएं तो सरफेस, और पूरे की पूरे चले जाएं तो वॉल्यूम। इसका एग्जांपल बहुत अच्छा है। घर बना हुआ है, घर में से कोई दीवार खड़ी हुई, उसकी एक ईंट गिर जाए तो दिस इज पॉइंट डिफेक्ट। एक ईंट गिर जाए, 10 ईंट गिर जाए, वो पॉइंट डिफेक्ट हो गया, ठीक। लेकिन पूरे की पूरे एक लाइन गिर जाए, दीवार बनते वक्त एक जो लाइन बनी हुई ईंट की, वो पूरी एक लाइन एक साथ गिर जाए तो कौन सा डिफेक्ट हो गया, लीनियर डिफेक्ट। और पूरी दीवार एक साइड की गिर जाए, सरफेस, पूरा घर गिर जाए, वॉल्यूम डिफेक्ट। समझ में आती बात, क्योंकि वो डिफेक्ट ही तो है। अब हम लोगों को यहाँ पे केवल पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब आप समझिए, घर में से एक तरफ से, कहीं से भी एक जगह से एक ईंट, 2 ईंट, 10 ईंट गिर जाए, मतलब इट अराइजेज ओनली व्हेन द सम ऑफ द लैटिस पॉइंट्स लेफ्ट देयर साइड या लीव देयर स्पेस। क्लियर, तो पॉइंट डिफेक्ट हो गया। ये डिफेक्ट 3 टाइप का हो सकता है, स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक। अब स्टाइकियोमेट्रिक क्या होता है, स्टाइकियोमेट्रिक का मतलब है जिसमें स्टाइकियोमेट्री चेंज ना हो। स्टाइकियोमेट्री जैसे H2O है, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, रेशियो 2:1 है, ठीक। उसमें कोई चीज़ मिला दो या कोई चीज़ निकाल दो आप, क्या उसकी स्टाइकियोमेट्री में कोई चेंज होगा, नहीं होगा। तो अगर स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट से पहले और डिफेक्ट के बाद में सेम हो, कोई चेंज ना आए, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अगर डिफेक्ट के बाद स्टाइकियोमेट्री चेंज होता है तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नोट्स में ये सब चीज़ें लिखी हुई आपको मिल जाएंगी, ठीक। इतनी बातें क्लियर है। ये जो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है वो शॉर्टकी, फ्रैंकल, इंटरस्टिशियल और क्या होता है, वैकेंसी डिफेक्ट। इतने टाइप का ये हो सकता है। एक एक करके यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पे आएंगे। पहली चीज़ है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जैसा कि नाम से क्लियर है, कोई इंटरस्टिशियल स्पेस होगा जिसमें आकर के फिट हो जाएगा। मान लो बहुत सारी छोटी छोटी बॉल्स हैं, आपको एक दूसरे से अरेंज करना है, तो अरेंज करोगे तो बीच में कुछ छोटे मोटे स्पेस बचेंगे। दैट टाइप ऑफ स्पेस इज नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस। तो अगर बाहर से कुछ एलिमेंट्स इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएं तो इस टाइप के जो डिफेक्ट होते हैं, दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बेसिकली ध्यान रखना, ये नॉन आयनिक कंपाउंड में होता है। ये भी वैकेंसी डिफेक्ट भी किस में होता है, नॉन आयनिक कंपाउंड में। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्लियर है। नेक्स्ट है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट कब एराइज होगा, वैकेंसी से नाम ही क्लियर है, वैकेंसी हो जाए, रिक्त स्थान, ठीक। ये देखो, एक क्रिस्टल, कुछ पॉइंट्स रखे हुए हैं मैंने, कुछ एलिमेंट्स रखे हुए हैं। इन एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट्स अपनी लैटिस साइड को छोड़ के चले जाएं, देखो चले गए, यहाँ पे ब्लैक किया हुआ है, वैकेंसी है ये। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट। ये नॉन आयनिक कंपाउंड्स में होता है, ठीक। एलॉय जितने भी होते हैं आपके एलॉय, उसमें देखो कभी कभी स्टील की जैसे बात करें तो जो कार्बन होता है वो इंटरस्टिशियल साइड में फिट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों आयनिक कंपाउंड्स में ये डिफेक्ट पाया जाता है, इसीलिए हमने पहले से स्ट्रक्चर बना रखा हुआ है। ध्यान दो, एक जनरल लैटिस है, इसमें देखो जितने नंबर ऑफ A+ हैं उतने नंबर ऑफ B- हैं, जितने नंबर ऑफ A+ हैं उतने नंबर ऑफ B- हैं। डिफेक्ट के बाद भी आप देखो, जितने नंबर ऑफ A+ दिख रहे हैं आपको, उतने नंबर ऑफ B- भी होंगे।
ध्यान से देखो, टोटल 6A प्लस है यहाँ पे, A प्लस B माइनस 6 है। यहाँ पे A प्लस 4 हो गया, B माइनस कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, तो ध्यान दो, रेशियो A और B का अभी भी 1:1 है, अभी भी 1:1 है। तो क्योंकि डिफेक्ट के बाद रेशियो और डिफेक्ट से पहले रेशियो सेम है, इसलिए ये कौन सा डिफेक्ट है, स्टाइकियोमेट्रिक। इसमें होता क्या है, स्टाइकियोमेट्रिक तभी होगा जब इक्वल नंबर में जितना B निकले उतना ही A निकल जाए लैटिस से। तो कौन सा डिफेक्ट होगा, स्टाइकियोमेट्रिक। और स्टाइकियोमेट्रिक में वो कौन होगा, शॉर्टकी डिफेक्ट। इसको डिफाइन करना है तो बोल सकते हो, व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन लीव्स देयर लैटिस साइट इज कॉल्ड शॉर्टकी डिफेक्ट। वो कौन सा डिफेक्ट होगा, शॉर्टकी डिफेक्ट। बस ध्यान रहे, वो स्टाइकियोमेट्रिक तभी होगा जब इक्वल नंबर में निकलेंगे, इसीलिए इक्वल नंबर में बोला हुआ है। ठीक, अब आप बताओ, जब यहाँ से कुछ निकल जाएंगे तो मास कम हो जाएगा, वॉल्यूम तो उतना ही होगा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो डेंसिटी डिक्रीज, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट बताओ। सेकेंड पॉइंट ये है कि जब यहाँ से निकल जाएंगे, इसमें जब फिट हैं ये, तो एक दूसरे से बंधे हुए फ्री नहीं है, लेकिन जब बाहर निकलेंगे तो फ्री हो जाएंगे, और फ्री आयंस होंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। थर्ड थिंग, ये डिफेक्ट वे सॉलिड शो करते हैं, वो आयनिक कंपाउंड शो करते हैं जिनमें कैटायन और एनायन की साइज इक्वल हो, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर हाई। एग्जाम्पल इसके मिलेंगे आपको, ZnS, KCl, NaCl, CHCl, AgBr, ये सब मिल जाएंगे आपके एग्जाम्पल। क्लियर है जी? ठीक, अब देखते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, इस केस में होता क्या है कि ये जो कैटायन है वो आ जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस में। कहाँ जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो जब भी किसी क्रिस्टल लैटिस से कैटायन मूव्स टू द इंटरस्टिशियल स्पेस, तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। अब ध्यान से देख लो, यहाँ पे 6A प्लस था, 6B माइनस, यहाँ पे भी 6A प्लस है, 6B माइनस। लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों में, यहाँ पे देखो डेंसिटी सेम है, डेंसिटी रिमेन्स सेम। सेकेंड, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। क्यों इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि फोर्स छोड़ करके यहाँ आया और यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी, फिर ये यहाँ से यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तो वैकेंसी क्रिएट होगी अल्टरनेट मैनर में, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ज़्यादा कंडक्टिविटी शॉर्टकी डिफेक्ट में होती है इन कंपैरिजन टू फ्रैंकल डिफेक्ट। थर्ड थिंग, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई था, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, लो। ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये जो A प्लस है इसकी साइज क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, तभी ये इंटरस्टिशियल साइड में जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेस जो होता है उसकी साइज छोटी होती है, बहुत छोटा सा स्पेस होता है, तो उसके लिए A प्लस की साइज भी क्या होनी चाहिए, छोटी। और A प्लस की साइज छोटी होगी तो मतलब कैटायन की साइज छोटी और एनायन की साइज बड़ी, और जब भी साइज में डिफरेंस आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो जाता है। समझ में आती बात है, कोऑर्डिनेशन नंबर लो। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या मिल सकते हैं आपको, AgBr, AgCl, ये सब इसके एग्जांपल हैं जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, लो होते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखोगे आप, AgBr जो होता है वो शॉर्टकी डिफेक्ट भी शो करता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है। ठीक, इतना आप पढ़ें। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या था, जब रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन डिफरेंट हो जाए। कब, डिफेक्ट होने से पहले और डिफेक्ट होने के बाद। अगर डिफरेंट हो जाए तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो जरा सोचो, अगर किसी क्रिस्टल में, जैसे इसी को ले लो, 6A प्लस है, 6B माइनस, इसमें से केवल मेटल एक्सेस कब होगा, मेटल का मतलब प्लस, कैटायन जो होते हैं मेटेलिक नेचर के होते हैं, वो एक्सेस कब होगा। दो तरीका है, जब या तो कैटायन बाहर से आ जाए या कोई एनायन बाहर चला जाए। और जब भी ऐसा होगा
तो कैटायन एक्सेस होगा, सॉरी मेटल एक्सेस होगा और मेटल डेफिशिएंट होगा, दो चीज़ें हो सकती है। तो आइदर मेटल एक्सेस होगा और मेटल डेफिशिएंट होगा। अगर मेटल एक्सेस होगा, सोचो मेटल एक्सेस होगा, मेटल एक्सेस, तो क्रिस्टल कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड। और जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं वो ऑलवेज न्यूट्रलाइज्ड होते हैं, तो ये न्यूट्रलाइज्ड होगा, न्यूट्रलाइज्ड बाय एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ये करना होगा, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल भी कैसे आता है वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट देखो आप, जब मेटल एक्सेस नहीं होगा, मेटल क्या हो जाए? डेफिशिएंट, मेटल डेफिशिएंट। तब क्रिस्टल कैसा हो जाएगा? तब क्रिस्टल कैसा हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज्ड। अगर निगेटिवली चार्ज्ड हुआ तो न्यूट्रलाइज्ड कैसे होगा? न्यूट्रलाइज्ड बाय इंक्रीजिंग चार्ज ऑन मेटल। इसका मतलब ये हुआ, अब इन दोनों चीजों का मतलब समझो आप। न्यूट्रल करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलता है? मेटल से। मतलब जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा उसमें तभी एराइज होगा जब किसी मेटल के प्रेजेंस में क्रिस्टल को हीट करेंगे, जब किसी मेटल के प्रेजेंस में क्रिस्टल को हीट करेंगे तभी वो डिफेक्ट एराइज होगा। मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट कब होगा? निगेटिवली चार्ज होगा। जैसे ही डिफेक्ट होगा निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि मेटल डेफिशिएंट हो जाएगा, वो निगेटिवली चार्ज होगा। न्यूट्रल करने के लिए उसी क्रिस्टल में से, उसी क्रिस्टल के मेटल को अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाना होगा। इसका मतलब ये हुआ, ऐसा मेटल होना चाहिए, ऐसे मेटल का क्रिस्टल होना चाहिए जो अपनी वैलेंसी को चेंज कर सकता हो। आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ऐसा कब होगा? जब एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए। ये क्रिस्टल है, इसमें बाहर से कोई कैटायन आ जा रहा है, कहाँ पे आएगा? इंटरस्टिशियल साइट। तो आप चाहे तो बोल दो ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। जैसे ही आएगा क्रिस्टल में, क्रिस्टल कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। न्यूट्रलाइज करने के लिए बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, वो भी कहाँ पे? इंटरस्टिशियल साइट में आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब इसके एग्जाम्पल्स वे होंगे जिसमें, जैसे मान लो हमने सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल ले लिया। सोडियम क्लोराइड इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, ये इसका एग्जाम्पल हो। ऐसा डिफेक्ट तब आएगा जब किसी मेटल क्लोराइड को उसी के मेटल की प्रेजेंस में हीट करोगे, क्योंकि तभी मेटल, आप देखो होगा क्या? सोडियम प्लस आयन बनेगा प्लस इलेक्ट्रॉन, ये एक्स्ट्रा कैटायन मिल जाएगा। NaCl का क्रिस्टल है, Na+Cl- तो इक्वल नंबर में होंगे ही, तो एक्स्ट्रा कैटायन भी तो चाहिए। एक्स्ट्रा कैटायन कहाँ से आएगा? मेटल लाओ, उसका हीट करो, Na+ बनेगा। Na+ आया, इलेक्ट्रॉन आया, Na+ आया तो एक्स्ट्रा कैटायन हुआ, पॉजिटिवली चार्ज हुआ, इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। दोनों कहाँ पे जाएंगे? इंटरस्टिशियल साइट में। इसका मतलब इसके एग्जाम्पल वो होंगे जिसमें मेटल क्लोराइड को उसी के मेटल की प्रेजेंस में हीट करेंगे। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट तब भी हो सकता है जब एनायन वैकेंसी, एनायन कोई बाहर निकल जाए। जैसे एनायन बाहर निकला, आप सोचो क्या हो जाएगा इस केस में? एनायन बाहर निकला तो क्रिस्टल कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। इसको बैलेंस करने के लिए भी बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा। वो इलेक्ट्रॉन जो आएगा बाहर से, वो अब कहाँ जाएगा? इसी वैकेंसी में। कौन सी वैकेंसी में? एनायनिक वैकेंसी में, यहाँ पे आ जाएगा। इसी चीज को बोल दिया जाता है एफ सेंटर। एफ स्टैंड्स फॉर फॉरबिजन, जिसका मीनिंग होता है कलर। मतलब इस टाइप का डिफेक्ट जो भी क्रिस्टल शो करेंगे वो कलर्ड होंगे। इसके एग्जांपल है NaCl। तो क्रिस्टल किस तरह का हो जाता है इस डिफेक्ट के कारण? येलो कलर का हो जाता है। LiCl, KCl वायलेट कलर का हो जाता है। समझ में आती बात? क्लियर हुई चीज है। नेक्स्ट है
मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कब हो सकता है? ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी, जब कोई कैटायन बाहर निकल जाए। मतलब जैसे ही कैटायन बाहर निकला, ये क्रिस्टल कैसा हो गया? निगेटिवली चार्ज्ड। और जैसे ही निगेटिवली चार्ज्ड हुआ, अब इसको बैलेंस करने के लिए इसी में से एक कैटायन को अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को कितना करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। ए प्लस था प्लस 2 हो गया, क्योंकि एक निगेटिव बड़ा था, एक प्लस बढ़ा दो, बैलेंस हो गया। इसका मतलब इसके एग्जाम्पल जो होंगे उसमें डी ब्लॉक के मेटल जरूर आएंगे। उसमें कौन से मेटल आएंगे? डी ब्लॉक के मेटल। अब डी ब्लॉक के मेटल लाओ। डी ब्लॉक के मेटल हमने लिख दिया FeO ले लिया। Fe+2 में है, जैसे एक ऑक्सीजन एक Fe+2 निकलेगा तो 2 चार्ज की कमी होगी, तो 2 Fe+2 अपना बढ़ा करके Fe+3 कर लेंगे। ये एग्जाम्पल हो गया इसका। NiO भी लिख सकते हो एग्जाम्पल। इसका मतलब यहाँ पे जो एग्जाम्पल होंगे वो डी ब्लॉक के मेटल्स होंगे। तो ये था हमारा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इंपॉर्टेंट इन सब चीज़ों में ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे। जैसे पूछ लिया जाए मेटल एक्सेस डिफेक्ट का कोई एग्जाम्पल बताओ, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट का कोई एग्जाम्पल बताओ। ऐसे टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। क्लियर हुई बात ये? अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है? इम्प्योरिटी डिफेक्ट जैसा कि नाम से क्लियर है, इसी में मैं समझा दे रहा हूं आपको। ध्यान दो जरा, इसी चीज को ले लिया हमने इम्प्योरिटी डिफेक्ट के लिए। ये मान लो ए प्लस की प्लेस पे आप मान लो Na प्लस है, बी माइनस की प्लेस पे आप मान लो कि Cl माइनस है। समझ में आती बात? Na प्लस का मतलब A प्लस है, Cl माइनस का मतलब B माइनस है। इसी क्रिस्टल में मैं स्ट्रांसियम+2 ऐड कर दूं। जैसे ही ऐड करूंगा, स्ट्रांसियम+2 का मतलब SrCl2 में ऐड कर रहा हूं। अब आप मुझे बताओ कि A प्लस का मतलब Na प्लस है, Cl माइनस। अगर बाहर से इसमें Cl माइनस ऑलरेडी है, बाहर से Cl माइनस डालोगे तो Cl माइनस को हटाए, क्या कोई चेंज हुआ? कोई चेंज नहीं। Na प्लस है लेकिन क्या मिला रहा हूँ? Sr+2। तो बताओ Sr+2 क्या करेगा? पॉजिटिवली चार्ज। ये क्रिस्टल में से किसको हटा सकता है? सोडियम प्लस को हटाएगा, सोडियम प्लस को हटाएगा। अब जैसे मान लो हमने 2 सोडियम प्लस हटा दिया, ऐसे 2 वैकेंसी आएगी, ये 2 वैकेंसी बनेगी, बाकी सब एज इट इज रहेगा। बाकी सब एडिटिव जैसा है वैसा लिख सकते हो आप। ठीक, ये हो गया 2 वैकेंसी। इसमें से एक के प्लेस पे कौन आ जाएगा? स्ट्रांसियम+2, और 2 सोडियम आयन बाहर निकल गए। क्यों निकल गए? तो क्योंकि आयनिक क्रिस्टल ऑलवेज न्यूट्रल होता है। 2 प्लस आएगा तो 2 प्लस जाएगा, 2 प्लस आएगा तो 2 प्लस जाएगा, तो 2 प्लस यहाँ से चला गया, 2 सोडियम जाएगा। स्ट्रांसियम+2 आने वाला चीज, एक ही एटम 2 प्लस लिया हुआ तो वो आ जाएगा। इसी डिफेक्ट को हम लोग कौन सा डिफेक्ट बोलते हैं? इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी का मतलब ही होता है किसी प्योर सब्सटेंस में कोई दूसरी चीज ऐड कर दो, जिसमें एक टाइप के पार्टिकल हो उसमें दूसरे टाइप का पार्टिकल ऐड कर दो, वो इम्प्योरिटी बन जाएगी। वही चीज तो हो रहा है इसमें। तो जब भी कोई इम्प्योरिटी डिफेक्ट अराइज्ड ओनली व्हेन एन फॉरेन एटम और मॉलिक्यूल्स इज एडेड टू द क्रिस्टल लाइक दिस। फॉरेन एटम का मतलब डिफरेंट एटम ऐड कर दो तो कौन सी डिफेक्ट हो जाएगा? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसमें एक एनसीईआरटी में इस पे बहुत अच्छा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ ऐसे करके है, 10⁻³ मोल परसेंट SrCl2 इज एडेड टू द प्योर क्रिस्टल ऑफ NaCl, प्योर क्रिस्टल ऑफ NaCl। फाइंड द वैकेंसी, फाइंड द नंबर ऑफ वैकेंसी। वैकेंसी बताना है, क्या बताना है? वैकेंसी बताना है। अब यहां से देख लो आप, एक स्ट्रांसियम+2 आया, कितना सोडियम गया? जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर पहले से कैटायन पे 1 प्लस था, आने वाले कैटायन पे 2 प्लस था, तो 1 आएगा 2 जाएगा, मतलब
एक प्लेस पे फिट हो गया, एक वैकेंसी बन गई। इसका मतलब ये हुआ, अगर ध्यान से देखो तो इनके और इनके बीच में जो चार्ज का डिफरेंस है उतनी वैकेंसी आएगी। नहीं समझ में आया, फिर से बोलता हूँ। जो आने वाला कैटायन है, जो पहले से कैटायन है, उनमें चार्ज का जितना डिफरेंस होगा उतनी वैकेंसी होगी। चलो चेक कर लेते हैं। NaCl के क्रिस्टल में ऐड में क्या कर रहा हूँ, SrCl2। यहाँ पे Na+ होता है, यहाँ पे Sr+2 होता है। चार्ज डिफरेंस बोलो, चार्ज डिफरेंस इक्वल टू 2 - 1 कितना होगा, 1। मतलब इसके एक मॉलिक्यूल से एक वैकेंसी जनरेट होगी। अब SrCl2 है कितना बताओ, 10⁻³ मोल %। इसको परसेंट हटाओ पहले, मोल आ गया। क्या मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर सकते हो, बोलो। अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कितना हो गया, 6.023 × 10⁻18 मॉलिक्यूल हो जाएगा। इतना मॉलिक्यूल हो जाएगा, और इतना ही Sr+2 भी होगा। तो एक Sr+2 आने पे एक वैकेंसी, इतना Sr+2 आने पे इतनी वैकेंसी, मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 6.023 × 10⁻18 वैकेंसी क्रिएट होगी। तो ये था आपका इतना क्रिस्टल डिफेक्ट, जिसमें हम लोगों ने कौन कौन से टाइप के डिफेक्ट हो सकते हैं पॉसिबल, उन टाइप के डिफेक्ट को पढ़ा और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन को देखा। ये क्वेश्चन NCERT में आपको मिल जाएगा। अब इस पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर मान लो एल्यूमिनियम क्लोराइड में ऐड करता तो क्या होता, एल्यूमिनियम क्लोराइड ऐड करता तो क्या होता, Al+3 होता, और 3 और 1 का डिफरेंस कितना आता, 2। मतलब एक मॉलिक्यूल में 2 वैकेंसी जनरेट होती, इतने मॉलिक्यूल में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उतनी वैकेंसी जनरेट होगी। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, चार्ज का डिफरेंस निकाल करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्रिस्टल डिफेक्ट। इसके बाद हम लोग लास्ट पार्ट अपना डिस्कस करेंगे, दैट इज कंडक्टिविटी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी।